नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील छैला बिहारी आपको प्रणाम करता हूं और आज बहुत दिनों के बाद आपसे मुखातिब हुआ हूं। दरअसल दुर्गा पूजा के कार्यक्रम वगैरह में बहुत व्यस्त था और इसी बीच दुर्गा पूजा के कार्यक्रम को लेके एक घटना भी घटी जो अभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे छाया हुआ है। जी, मैं अक्षरा सिंह के मुद्दे में बात कर रहा हूं। जो आपने देखा होगा वीडियो की अक्षरा जी ने माइक्रोफोन फेंक दिया। अब इस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कर रहे हैं कि अक्षरा जी को माइक्रोफोन नहीं फेंकना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पवन सिंह का गाना बज गया इसलिए अक्षरा जी नाराज हो गई और माइक्रोफोन फेंक दिया, क्योंकि वीडियो जो दिखा उसमें ऐसा दिख रहा था। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, उनके ऊपर किसी ने 20 के नोट की गड्डी को उछाल दिया और अक्षरा जी ने कार्यक्रम मतलब माइक्रोफोन फेंक के स्टेज छोड़ के चली गई। बहुत लोगों ने कहा कि अक्षरा जी को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन सबने एक बात जरूर कही, जो भी कलाकार लोग हैं या जो कलाकार नहीं भी हैं, सबने एक बात कही कि अक्षरा जी को माइक्रोफोन नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि एक कलाकार की हैसियत से माइक्रोफोन का बहुत सम्मान होता है। रफी साहब खुद कहते थे कि माइक्रोफोन से इतना डर लगता है मतलब कहीं भी हम लोग डरते नहीं, माइक्रोफोन के सामने डरते हैं। और एक कलाकार के लिए तो यूं समझ लीजिए कि स्टूडियो जो होता है जहां हम लोग गाना गाते हैं वो हमारा मंदिर है और माइक्रोफोन हमारा भगवान है। जैसे लोग मूर्ति की पूजा करते हैं या शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो हमारे लिए वो मूर्ति है या वो शिवलिंग है या भगवान है। एक कलाकार को ऐसा मानना चाहिए, इसलिए कभी भी ये नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं ज्यादातर वीडियो एक तो जल्दी बनाता नहीं हूं, मैं उसकी पूरी तहकीकात करता हूं कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, मुद्दा अच्छा है या नहीं है। इसी तहकीकात के क्रम में मैंने एक वीडियो देखा, उसमें लोगों ने जहां समस्तीपुर जिले में जो ये गांव है मतलब लगमा, तो वहां पे कुछ लोग इंटरव्यू के लिए पहुंचे, वहां के गणमान्य व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया। उसी में मुझे पता चला कि लोगों ने कहा कि यहाँ पर बड़े बड़े स्टार आ चुके हैं। उसमें लोगों ने कहा छैला बिहारी, देवी। तो मुझे अचानक से लगा कि मैं कब गया हूं, क्योंकि क्या इतने जगह पे कार्यक्रम देने जाता हूं तो पता नहीं चल पाता है। लेकिन लगमा सुन रहे, समस्तीपुर जिला में लगमा, तो वो दिमाग में बात नहीं आ रही है। जब ये सुना कि छैला बिहारी यहाँ आया है या बड़े बड़े स्टार कलाकार यहाँ आ चुके हैं, तो मुझे लगा कि मैं यहाँ गया हूँ क्या। तो मुझे लगा अरे यार, ये तो मेरा ननिहाल है। और ननिहाल मतलब लगमा की बहुत सारी सवासी, मैंने बहुत सी सारी लड़कियों की शादी हमारे गांव में हुई है। हमारे घर में 4 लड़कियां, मतलब हमारे 2 चाचाओं की शादी और 2 भाइयों की शादी, तो 4 मतलब 2 चाची हमारी और 2 भाभियां हमारी, एक भाभो एक भाभी हमारे घर में। तो और लगमा के किसी भी घर से, मतलब पौरा के एक एक घर में लगमा के एक एक घर का रिलेशन होगा। इस तरह का हमारा नाता रिश्ता रहा है लगमा से। और मेरा बचपन का जो पल होता बहुत सारा बीता है लगमा में। हम लोग जाते थे, ऐसे भी घूमने जाया करते थे बचपन में। और वहां पर हमने कार्यक्रम किया है, बल्कि 3 बार कार्यक्रम किया है। 3 रात तो जरूर किया है। 2 बार मैं गया, एक बार 2 रात किया था, एक बार 1 रात किया था। तो 2 राउंड में मैंने 3 रात वहां पे कार्यक्रम किया है और बहुत सारे कलाकारों ने कार्यक्रम किया है। कुल मिला के यह है कि जो घटना घटी, सबने इसकी निंदा की और लोग यह भी कहते थे कि अक्षरा सिंह जी को माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बात तो छोड़िए, जब मैंने बाद में अक्षरा जी का इंटरव्यू भी देखा तो उसमें उन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैंने माइक्रोफोन नीचे क्यों फेंका, मुझे उस आदमी के मुंह पे मारना चाहिए जिसने मेरे ऊपर नोट उछाला था। तो उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं है। इससे एक चीज तो साफ जाहिर होता है कि अक्षरा जी घमंडी हैं
और ये मैं अपने एक पूर्ववत मेरा कुछ अनुभव भी इस तरह का है जिस आधार पर मैं कह सकता हूँ। उसकी मैं जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो में इतना जगह नहीं होता है। तो घमंडी तो है ही, और इस घटना के बाद एक चीज और प्रतीत होता है कि बदतमीज भी है। क्योंकि अगर गलती से कभी कुछ होता है तो आदमी को माफी मांग लेना चाहिए कि चलो भाई मेरे से गलती हो गई, गुस्से में हमने कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनको इस बात का कोई पछतावा नहीं है। मैं अक्षरा जी की एक बात कहना चाहता हूँ, आपसे हमारी बहुत बार बातचीत हुई है। मेरे अनुभव आपके बारे में बहुत अच्छे नहीं है, वो तो कभी मैं मिलूंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन आप को 5 लाख रुपया मिला ऐसा लोग कहते हैं। 5 लाख रुपया मिला, 5.5 लाख रुपया फ्लाइट का टिकट, और 2 घंटे की बात थी, आपने 1 घंटे में कार्यक्रम को 1 घंटे या आधा घंटे में आपने स्टेज छोड़ दिया। तो आप लोग ये सोचते हैं कि आप बोलते हैं कि मुझे पैसा चाहिए और लोग फटाक से इसे पैसा दे देता है, ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने हमारे समय के जो भी कलाकार हैं या हमसे जो पहले के कलाकार हैं, इन लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसकी वजह से आप लोगों को अच्छा पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा और पहले पैसा मिल जाता है। अब मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि कैसे, मतलब वो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने कैसे बनाया। हम लोगों ने मतलब हमारे दौर के जितने भी कलाकार रहे हैं और हमसे जो पहले के कलाकार रहे हैं, हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत किया है। अब इसी संदर्भ में एक बात बताऊंगा कि मैं लगमा के बारे में बताऊंगा कि लगमा में जो मैंने 3 रात का कार्यक्रम किया वो किस तरह से किया। लेकिन वीडियो मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक इसलिए कि किसी को भेजने वेजने में थोड़ा इजी होता है और ब्रेक का कोई मतलब नहीं। यहां पर एक ब्रेक लेता हूं, फर्स्ट पार्ट यहां कंप्लीट करता हूं। सेकंड पार्ट में मैं बताता हूं कि हम लोगों की क्या भूमिका है जिसकी वजह से आप लोगों को पैसे इजीली लोग दे देते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, यानी कि वीडियो के सेकंड पार्ट में। और जब मैं गायकी कर रहा था, लगमा में मेरा रिलेशन था, आना जाना होता था, तो वहां पे पहले आल्हा उदल का प्रोग्राम होता था, मतलब नाच वगैरह का जो आल्हा उदल का कार्यक्रम वगैरह होता है वो सब कार्यक्रम होता था। लेकिन वहां जब मैं जाता था, कभी मूर्ति का निर्माण होते देखता था, तो मुझे बहुत बहुत खूबसूरत मूर्ति बनाते थे लोग। और एक समृद्ध गांव रहा है, बहुत खूबसूरत गांव है। तो मेरी इच्छा होती थी कि यहाँ मूर्ति का निर्माण होता है, लोग अच्छे से पूजा करते हैं, लेकिन प्रोग्राम वगैरह नहीं करते थे अल्लाह उदल। तो मैंने एक बार, मुझे तो बचपन से गाने का शौक रहा है, तो मैंने वहां पे अपने मामा के माध्यम से एक बार मैसेज दिलवाया कि बोलिए, मैंने हमको मौका देंगे और मैं इस बार जमा दूंगा जाके कार्यक्रम। तो वहां के लोगों को तो अल्लाह उदल की आदत पड़ी हुई थी, तो उन लोगों ने इस बात को बहुत सीरियसली नहीं लिया, बल्कि मैंने कुछ लिख के दिया था कि मैं आऊंगा तो ये व्यवस्था चाहिए, मतलब स्टेज ऐसा होना चाहिए, साउंड ऐसा होना चाहिए, लाइट ऐसी होनी चाहिए, साजिंदे इस तरह से बुलवाए, क्योंकि उन दिनों तो हम लोग कि बढ़िया साजिंदा मंगवाइए और हम प्रोग्राम करेंगे। तो उन लोगों को समझ में बात नहीं आई, और नहीं आई तो बाद में एक दिन तो हमारे एक नाना ने ही कह दिया कि तुम जो ऐसा लिस्ट भेजा था, मतलब तू जो ऐसा लिस्ट भेजला ही लिख के, से तो कौन ऑर्केस्ट्रा कलाकार से की। तो मतलब ऑर्केस्ट्रा के कलाकार का 2 बातें समझ में आई कि एक तो ऑर्केस्ट्रा के कलाकार का लोग सम्मान करते हैं। मैंने उस बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं हर बात का जवाब मुंह से नहीं देना चाहता हूं। मैं समय का इंतजार करता हूं, ये मेरा स्वभाव है, और समय पे मैं जवाब देता हूं। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग अपने काम में लगे हुए थे। एक दिन प्यार का बुखार जब हिट हुआ 96 में, जब चारों तरफ डंका बजने लग गया, तो फिर लोग हमारी शर्तों पे लोग हमें बुलाने लग गए और कार्यक्रम खूब होने लग गया। तो उसके बाद वहां पर भी लोगों ने विचार किया। उस बार मैंने खबर नहीं किया, लेकिन वहां पर लोगों ने विचार किया कि भाई हमारे यहाँ का नाती है तो एक कार्यक्रम होना चाहिए। फिर हमें ऑफर आया, हमने अपनी शर्त रखी और दोनों की बातों का जब मिलान हुआ तो हमने 2 रात का कार्यक्रम वहां पर रखा। उन दिनों लोग 2 रात ही कार्यक्रम करवाते थे, तो 2 रात का कार्यक्रम मुझे लगता है कि 9वीं और 10वीं। और हम उन दिनों रांची में रहते थे, तो रांची से हम लोग चलते थे, कार्यक्रम के 24 घंटे पहले चलते थे। मुझे लगता है दुर्गा पूजा था तो और कई कार्यक्रम हम लोग निपटाते हुए वहां पहुंचे। जिस दिन वहां पहुंचे भयंकर बारिश हो रही थी, मूसलाधार बारिश। सबको लगा कलाकार तो आएगा नहीं, लेकिन हम अपने टाइम के जुबान के बहुत पक्के रहे शुरू से। हम लोग वहां जब पहुंचे हैं गांव में, तो वहां एक बांध हुआ करता था, उन दोनों कच्ची बांध। तो बस में जाते थे, साउंड लाइट सब लेके साथ में चलते थे। बस
जब वहां बांध पे हम लोग गाड़ी लेके पहुंचे, कोई कहीं नहीं, भयंकर बारिश, आंधी तूफान, सब लोग अपने अपने घरों में डूबके हुए। एक आध घंटा हम लोग बांध पर इंतजार किए। पहले तो वहां पर जाकर देखे जहां इन लोगों के आने की बात थी, रोसड़ा में हम आएंगे, रोसड़ा में ये लोग जब पता की तो पता चला आए तो थे लेकिन चले गए। फिर जब गांव में गए तो कोई कहीं नहीं मिल रहा है। बहुत देर तक हम लोग बांध पर बस में बैठ के इंतजार किए। जब रात हो गई, 9-10 बज गए, तो मुझे लगा कि अब क्या करें। फिर मैंने अपना सामान सूटकेस माथे पे रखा, बारिश हो रही थी, और पैंट को समेटा और हम गांव में घुसे। फिर वहां जाके एक नाना का दरवाजा थपथपाया, खटखटाया, वो निकले, अरे तुम आ गया, हम लोग सोचे तुम आएगा नहीं। हमने कहा नहीं, आपने ऐसे कलाकार को बुक किया है कि वो आना ही है। तो उन्होंने कहा कि पहले खाना खा लो। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं अपने कलाकारों को नहीं खिलाता हूं मैं खाता नहीं। और दशहरा का समय सबके घर में समझ लीजिए कि कितना अच्छा खाना बना होगा, मैंने खाया नहीं। तो अभी क्या करें, अभी तो बांध पर बस है, उसको लाना बहुत मुश्किल है। फिर मैंने कहा जैसे आप लोगों की इच्छा। वो लोग मेला में गए, फिर मिठाई उठाई लाया, और रात को मिठाई उठाई हम लोगों को खिलाया। सिर्फ मिठाई खा के हम लोग रसगुल्ला वगैरह खा के पानी पिया। और मैंने भी फिर जाके बस में रात भर मतलब रात हम बस में बिताए। जब सवेरा हुआ, फिर जाके एक स्कूल में हम लोग को रेजिडेंस मिला, वहां पर गए, फिर पानी वानी को सुखाया गया। 2 रात सफल कार्यक्रम। अभी ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ लोग आते हैं 2 घंटे का वादा करके और आधा घंटा में निकल जाते हैं, और मैंने 2 रात का कार्यक्रम किया और इतना सफलतापूर्वक कार्यक्रम किया कि नाम हो गया। बाप रे, छैला बिहारी ने गर्दा उड़ा दिया। और उसके बाद बहुत सारे कलाकार, और मौसमी जी के बारे में सुना, वो आए 2 बार 3 बार, फिर देवी जी आई। और लेकिन सब दिन ये चर्चा जरूर चलती थी कि छैला बिहारी गर्दा उड़ा के गया, गर्दा उड़ा के गया। क्योंकि ये मेरी खासियत है कि मैं जिस स्टेज में एक बार कार्यक्रम करता हूं, वो 15 साल 20 साल तक भी वो सब लोग यही बोलेंगे, छैला बिहारी जो करके गया वो कोई नहीं गया। फिर 2010 वगैरह के आसपास, वो दोबारा हमको समय नहीं याद है, 2010 वगैरह के आसपास मुझे फिर इन लोगों ने फिर बुलाया। फिर हम जाकर दोबारा फिर दह कीचड़ कर दिए, एकदम गर्दा उड़ा दिए। और उस बार गर्दा ही नहीं उड़ाया। मेरी खासियत है कि जब तक सवेरा नहीं होता है, 7-7 बजे तक मैं कार्यक्रम करता हूँ। कार्यक्रम किया और उसके बाद फिर मैं पूरे गांव में घूमा, क्योंकि लोग जाने नहीं दे रहे थे, इतने दिनों बाद आए हो, पकड़ में आए हो। मैं पूरा गांव घूमा। उसके नेक्स्ट डे मेरा खुर्दा में कार्यक्रम था, फिर मैं वहां से खुर्दा गया, कार्यक्रम किया। तो अब यहां पर 2 बातें हैं कि एक तो ऐसा ऑडियंस जो जहां पे ऐसा गांव जहां पे सिर्फ अल्लाह उदल का कार्यक्रम होता था, उसको मैंने ऑर्केस्ट्राइज किया और कितना तरीके से कार्यक्रम दिया, जहां के लोगों की ये मेंटेलिटी बनी कि नहीं, ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम होना चाहिए या लोकगीतों का कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने वहां से ऑडियंस को कन्वर्ट किया। दूसरी बात, मैं भी जब किसी का कार्यक्रम लेता हूं तो लिखता हूं 3 घंटे का कार्यक्रम, क्योंकि 3 घंटा ही लीगल होता है, कार्यक्रम 3 ही घंटा लीगल होता है, इसलिए 3 घंटे ज्यादा हम नहीं लिख सकते। लिखता मैं 3 घंटे का कार्यक्रम हूं, और मैंने 9-9 घंटे का कार्यक्रम किया है, यानी 3 गुना ज्यादा। तो ये जो विश्वास हमने बनाया कि आएगा छैला बिहारी गर्दा उड़ा देगा और 3 घंटे लिखेगा, 9 घंटे का कार्यक्रम करेगा, जब तक सवेरा नहीं होगा, धूप हो जाएगा, तब तक छैला बिहारी का प्रोग्राम चलता रहेगा, किसी को नाखुश नहीं करेगा। पैसे तो मैं भी पहले ले लेता हूं, लेकिन वो विश्वास है कि आएगा तो गर्दा उड़ा के जाएगा, और इसी विश्वास पर लोग सबको पैसे दे देते हैं। लेकिन आप लोग जैसे कलाकार लोगों के साथ अच्छा नहीं करते हैं, पैसा लेके 2 घंटे का बोल के 1 घंटे में कार्यक्रम को समाप्त करके चले जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और मैं बिल्कुल वीडियो के अंत में यह कहना चाहूंगा, कभी कुछ लोगों ने कहा कि अक्षरा जी पे केस हुआ है, कुछ लोगों ने कहा कि शिवेश मिश्रा पर भी केस हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं, केस तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब तक केस नहीं होगा तो ये लोग ऑर्गेनाइजर्स को बहुत हल्के में लेते हैं। आप चंदा करते हैं और चंदा करके कलाकार को पैसा देते हैं और पहले पैसा देते हैं, तो उस कलाकार का भी फर्ज बनता है कि जिस विश्वास के साथ ऑर्गेनाइजर्स ने आपको पैसे दिए हैं, ऑर्गेनाइजर्स के उसी विश्वास को करना चाहिए, निभाना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए जो कलाकार विश्वास तोड़े उसके ऊपर केस जरूर होना चाहिए। मैं कभी भी यहाँ पे कलाकार का समर्थन नहीं करूंगा। हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो अक्षरा जी अपने तरीके से बहुत अच्छी बात कह रही हैं या अपने तरीके से, लेकिन पैसा लेके जो कार्यक्रम नहीं करे उसके ऊपर केस जरूर होना चाहिए। और मैं ऑर्गेनाइजर्स के साथ हूं इस मामले में। कलाकारों का सम्मान होना चाहिए तो ऑर्गेनाइजर्स का भी सम्मान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हमारी बातें बहुत लोगों को गलत भी लगेगी, अक्षरा जी के जो फैंस हैं उनको गलत लगेगी, लेकिन मैं कभी गलत बात करता नहीं हूं। हाँ, मैं अपनी शालीनता से अपनी बात कहता हूं। लास्ट में माफी भी मांगता हूं कि अगर हमारी बात किसी को बुरी लगी होगी तो हमको क्षमा कर दीजिएगा। आज भी मैं क्षमा मांगता हूं
किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ये लगे मैंने कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे तो कलाकार को अच्छा ही लगता है कि हमारी बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। लेकिन और मैं लास्ट में बनाता हूँ वीडियो, सब कब बन जाता है, ठंडा हो जाता मामला, तब मैं बनाता हूँ। यानी कि इच्छा है कि मैं कुछ बोलूँ भी, लेकिन वो वायरल हो ऐसी कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन अगर आपको उचित लगे तो आप जरूर इस वीडियो को वायरल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी बात आपको कैसी लगी। और अभी फिर सीजन आ रहा था, आगे भी मैं लगातार वीडियो जारी रखूंगा और आपको अपने कार्यक्रम के डेट्स के बारे में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।